दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी की सांसें अटक गई हैं और बीजेपी के लोगों की सांसें खटक गई हैं, क्योंकि जिस तरह की मांग की गई थी वीवीपी एक्ट के 100% पर्चियों का मिलान किया जाए, उस चक्कर में प्रधानमंत्री मोदी जी की हवा निकली हुई है। इस पर फैसला अभी आना बाकी है, लेकिन इस तारीख को देते हुए माननीय जजों ने क्या टिप्पणी की कि वीवीपैट का मिलान संवैधानिक अधिकार है मतदाता। दूसरी बात, ईवीएम में दर्ज मतों का प्राप्त वीवीपैट पर्चियों से 100% मिलान पर सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला भारतीय लोकतंत्र की दिशा और निर्देश को तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की 16 अप्रैल को। डीवाई चंद्रचूड़ वहां मौजूद थे। डीवाई चंद्रचूड़ जो जैसे मोदी की रातों की नींद उड़ाए हुए हैं, मोदी की आंखों का कांटा बने हुए हैं, बस जज लोया नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो प्रधानमंत्री मोदी जी के पीएमओ का घेराव होने में देर नहीं लगेगी। जनता जागृत हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी जी को लगता है कि नेशनल मीडिया जो मैंने खरीदा हुआ है, बस वही सच हिंदुस्तान की जनता देखती है। लेकिन साहब, मैं आपको बता दूं कि जितने मोबाइल हैं जिस पर इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के लोग हैं, वो भी आप पर आजकल ताने मारने लगे हैं, वो भी मजाक उड़ाने लगे हैं कि भाई कब क्या हो जाए, कौन सा आदमी किस पार्टी में चला जाए और कब ईडी की छापे पड़ जाए। इतनी मजाक ईडी की उड़ रही है। सरकारी संस्थानों का इस तरह से मजाक उड़ना लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है और बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। आने वाली सरकारें शायद इनकी विश्वसनीयता कैसे लौटा पाएंगी, समझ में नहीं आ रहा। अगर सच में बीजेपी के लोग करप्शन करेंगे, राहुल गांधी की सरकार हुई और छापा मार दिया, तो लोग कहेंगे अरे बदले की कार्रवाई है। तो ये स्थिति पैदा कर दी है प्रधानमंत्री मोदी ने। लेकिन जिस तरह से डीवाई चंद्रचूड़ का वीवीपैट के ऊपर फैसला आया, वो वाकई में कुछ कहता है। एक दूर का विजन देखने पर लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह अदालत में खड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट की, और इन पर मुकदमे चल रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के बदले चंदा लेने के, और चंदा लेने के बदले काम देने के। ये काम दिए इन्होंने। एक विजन आता है कि क्या होगा प्रधानमंत्री मोदी जी अगर चुनाव हार गए तो, और वीवीपैट का अगर मतलब 100% मिलान हो गया तो आपकी ईवीएम का तो कच्चा चिट्टा खुल जाएगा प्रधानमंत्री मोदी जी। ठीक उसी तरह जिस तरह एक बाबा था, बाबा का नाम रामदेव था, जिसने कोरोना काल में बड़ा भ्रामक प्रचार किया। आज उस बाबा को जो बोलता था मेरी पूंछ पाड़ लेगा क्या, जब कोई पत्रकार सवाल पूछता था, आज वो गिड़गिड़ाता हुआ मतलब नजर आया। माफी के दो शब्द लिखे, लेकिन माफी मतलब कोड जो था मानने को तैयार नहीं। सीधी सी बात है, भगवा पहन करके इसी आदमी ने जो दावा करता था कि मैं मुफ्त में योगासन सिखाता हूं, देश को तरक्की की तरफ ले जा रहा हूं। अरे बाबा रामदेव, तुमसे पहले तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी इंदिरा गांधी के जमाने से थे, जो योग विद्याओं के माहिर थे, और तुमने तो पूरे आयुर्वेद को और योग विद्याओं को पूरा बिजनेस बना दिया। मोदी और आप में अंतर नहीं है। मोदी भी बिजनेस करना जानते हैं, सरकार कैसे चलानी है, चंदा कैसे लेना है, और आप भी जानते हैं किस तरह से मूर्ख लोगों को बनाना है आयुर्वेद के नाम पर कि औषधि लेकर के आए हैं, इससे सब कुछ हो जाएगा। और आपके इंटरव्यूज मीडिया पे चलाए जा रहे थे कोरोना के टाइम पर कि पपीता खाओ, ये खाओ, वो खाओ, जबकि देश के लोगों की मौत जो थी कोरोना के वायरस से नहीं हुई, एक्सपेरिमेंट किए जाने से हुई। साइक्लोविर इंजेक्शन, दुनिया भर आपकी दवाएं, ये वो सब, जबकि कोरोना का इलाज ही केवल एस्पिरिन की टैबलेट एकमात्र, क्रोसिन, बस यही था। इम्यूनिटी डेवलप होनी थी, बात खत्म। इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने देश को चौपट करके रख दिया, देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ करके रख दिया, जिस पर अब इनका जो चुनाव है, वैसे बोल रहे हैं कि 400 पार तो नहीं आ रहे प्रधानमंत्री मोदी जी। मतलब 40 पार आ जाए तो बहुत ज्यादा समझना। राहुल गांधी 140 दे रहे, मैं बोलूं 40 पार आ जाए तो बहुत समझना। अगर देश का मतदाता वाकई में समझदार होगा तो प्रधानमंत्री को वोट नहीं देगा। क्यों? हां, भूखा होगा, पेट पर खाना नहीं होगा 80 करोड़ लोगों के, और या फिर 80 करोड़ लोग जो हैं उन्हों से 50% को मान लीजिए राशन बेच करके वो शराब खरीदते होंगे या कुछ करते होंगे। जिन महिलाओं को पेंशन दी जा रही है, उनके पैसे छीन करके उनके पति उन पर अत्याचार करते होंगे। एक सामाजिक स्तर भी तो समझिए कि कहां से कहां
चला गया है हमारा समाज। मैं यहां जब आता हूं एक ऐसे शहर में, जिस शहर में मैं किसी को जानता नहीं, हर चीज के लिए मोहताज होता हूं, हर चीज के लिए, चाहे काम वाली हो या कोई भी हो, जिससे बात सुनता हूं तो वो यही बोलती है, नहीं 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 हमें तो नहीं मिलती मामा जी की, मध्य प्रदेश की बात हो, मामा जी की वो योजना का लाभ, लेकिन हम तो जो है नेताजी आते हैं, वो डांट डपट करके पैसे देते हैं, हम वोट डाल देते हैं। मतलब पैसे दे करके वोट खरीदने में बीजेपी माहिर। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है बीवीपी एक्ट पर, वो वाकई में, और रामदेव बाबा की जिस तरह से बेइज्जती हुई है, वो वाकई में प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए शर्मनाक है। एक बीजेपी नेता को तो डांट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, बोला ज्यादा मत बोलो, प्रेस में फोटो छपाना चाहते हो इसलिए बोल रहे हो क्या, डिवाई चंचूड़ बोले। अब कहानियां हैं, किस्से हैं, किस्सों और कहानी का क्या, बाबा रामदेव की सफाई है जिन्होंने अपनी दवाएं गलत प्रचार करके बेची, जिन्होंने एलोपैथी को पूरा गलत बता दिया और खुद के इलाज के लिए जो थे जॉली ग्रांट में दाखिल हुए थे, आपको याद होगा जब डिहाइड्रेशन हुआ था इनको। लेकिन लोग जल्दी भूल जाते हैं, याद दिलाना पड़ता है। अब यहां पर निरहुआ का भी बयान आया था, वो सुना होगा। भैया लेना ना एक ना देना दो, एक ऐसा वीडियो और आ जाता है बीजेपी के नेता का, जिसका इंटरव्यू ले रहा होता है एक पत्रकार और पूछता है कि भैया जॉब क्रिएशन कितने हुए, तो वो बोलते हैं भाई साहब का अग्निवीर है, 4 साल में आएगा और वो करेगा, चला जाएगा, ये हमारी उपलब्धि है। मतलब इन बीजेपी नेताओं को शर्म नहीं आती कि चौराहे पे पीट दिए जाओगे अगर किसी को बोला। कांग्रेस 70 सालों में परमानेंट नौकरी इन युवाओं को दी, और ये मूर्ख व्यक्ति क्या बोल रहा है जरा सुनिए। मूर्खाधिराज को सुन लिया होगा आपने, जैसे मूर्खाधिराज बयान बोल रहे हैं, वही बयान प्रधानमंत्री मोदी जी के ऑफिस से टाइप होके हर उम्मीदवार को चले गए जो लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहा है। और उधर सुप्रीम कोर्ट का लाठी, उधर रामदेव की बेइज्जती, और इधर इनके रटे शब्द, और देश को भिखारी कहना, और इसके बाद और क्या होना बाकी है? होना यह बाकी है कि जब सरकार बदलेगी, निजाम बदलेगा, तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को अदालत में खड़े करके सवाल पूछे जाएंगे। अगर 18 तारीख जो पड़ी है अगली, उस दिन अगर फैसला आ गया, भारतीय जनता पार्टी पाताल लोक में चली जाएगी और डीवाई चंद्रचूड़ एक ऐसे नायक के तौर पर उभरेंगे जिन्होंने इस देश के लोकतंत्र की रक्षा की। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।